गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन देखने वाले हैं जो ऊंचाई एवं दूरी है। बहुत ही शानदार ये वीडियो है, एक बार ज़रूर देखें। इससे हाइट एंड डिस्टेंस से जो हमारे ऊंचाई एवं दूरी है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे बिहार बोर्ड एग्जाम में, जो 5 नंबर का होता है। तो देखते हैं, हम लोग बोल रहा है ऊंचाई एवं दूरी में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12 तक जो पार्ट 1 है, और आने वाला है क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग ये पार्ट 1 वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। बोल रहा है खुद पे विश्वास रखो। क्या बोल रहा है? खुद पे विश्वास रखो, अपने आप रास्ते मिल जाएंगे। पहले अपने आप पर भरोसा करना चाहिए। पहले अपने आप पर भरोसा रखो कि हम अपने बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में हम अपना परीक्षा पास में ज़रूर सफल पाएंगे। पहले बोल रहा है अपने आप पर विश्वास रखो। जब तक अपने आप पर विश्वास नहीं रखोगे तब तक कोई भी उपाय नहीं होगा। तो वही बोल रहा है अपने आप पर विश्वास रखो, ज़रूर हम लोग सफल होंगे। देखते हैं हम लोग आगे। बोल रहा है हमारे पर हाइट एंड डिस्टेंस में कि जो क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक देखने वाले हैं, क्लास 10 के लिए मैथ है, बहुत ही वीवीआई है। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ कि प्रश्नावली क्या बोल रहा है। प्रश्नावली हमारे पास 3 में, प्रश्नावली 3 में जो देखिए हम लोग क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक। बहुत ही शानदार वीडियो है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। ऊंचाई एवं दूरी में, ऊंचाई एवं दूरी में हम लोगों को सिर्फ 3 बात याद रखना है कि यदि कोई त्रिभुज दे दे, यदि कोई हमारे पास त्रिभुज दे दे, मान लीजिए कि ABC, ये हमारे पास ABC त्रिभुज दे दे, तो ये तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये क्या कहलाता है? ये तो कर्ण कहलाएगा। हमेशा याद रखना है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। लेकिन अब ध्यान में क्या रखना है कि यदि क्वेश्चन में कोण ए को सूचित कर दे, कोण ए को सूचित कर दे, जैसे हमारे पास 3 मान होता है। एक मान होता है कर्ण, दूसरा मान होता है लंब, और तीसरा मान होता है हमारे पास आधार। क्या होता है तीसरा मान? हमारे पास आधार। तो जिसके कारण हम लोग कोण 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा कर्ण को हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से। ये भुजा हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। अब हम लोगों को पता लगाना है लंब और आधार, कौन लंब है और कौन आधार है। यदि हमको हमारे त्रिभुज में कोण ए को सूचित कर दे तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब कहलाता है। क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। तब ये वाला भुजा क्या कहला जाएगा? आधार कहलाएगा। लेकिन यदि त्रिभुज ABC मान लीजिए कि दूसरा कोई दे दे ABC, तो ये तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये भुजा क्या कहलाएगा? ये तो कर्ण कहलाएगा। लेकिन अब कोण ए को सूचित ना करके कोण C को सूचित कर दे, तब अभी क्या बोले थे कि जिस कोण को सूचित करे उसकी सामने वाली भुजा लंब कहलाता है। जिस कोण को सूचित करे उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाता है। तब ये वाला क्या कहला जाएगा? आधार कहला जाएगा। तो बच्चों हम लोग ये 3 को भुजा पहचानने के लिए समझ गए हैं कि कौन कर्ण कहलाता है, कौन कब लंब कहलाता है और कौन कब आधार कहलाता है। तो कब जब कोण ए को सूचित कर दे इस कोण के सामने वाला लंब, तो ये भी कौन सूचित किया था? इसके सामने वाला भी लंब। ये तो कर्ण फिक्स रहता है, तब ये आधार हो जाएगा। तो ये बात समझना है त्रिकोणमितीय ऊंचाई एवं दूरी में, हाइट एंड डिस्टेंस में। उसके बाद 3 नियम क्या है कि हमारे पास ये ऊंचाई एवं दूरी में 3 मान दिया रहेगा। पहला में हमारे पास एक भुजा रहेगा, दूसरा में भी भुजा का ही मान रहेगा, और तीसरा में कोण के मान दिया रहेगा। किसका मान? कोण के मान। ये 3 मान में 2 को मान दिया हुआ रहेगा हमारे पास क्वेश्चन में। एक मान निकालना है। अब हम लोगों को पता करना है कि किसका किसका मान दिया हुआ है। तो वो हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं किसका मान दिया हुआ है, किसका मान नहीं दिया हुआ है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। या तो उसके पहले एक बार हम लोग ये देख लेते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद होता है कोसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कोट थीटा। तो क्या बताए थे? साइन का फॉर्मूला होता है
लंब बटे कर्ण, यही बताए थे ने, हम त्रिकोणमिति में बता चुके हैं। उसके बाद कॉस का फॉर्मूला आता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और टेन का होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसको हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे P/H, B/H, इसको बोलेंगे P/B। और साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, यही होता है ना। साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक होता है। तो साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, तो कोसेक का हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान क्या हो जाएगा, कर्ण को बोलते हैं हम लोग H और लंब को बोलते हैं P। उसके बाद कोस का उल्टा होता है सेक, कोस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण को हम लोग H से और आधार को B से। कोट होता है टेन का फॉर्मूला उल्टा, तो टेन का है लंब बटे आधार, तो कोट का हो जाएगा आधार बटे लंब, यही होगा ने। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B/P। ये हम लोग फॉर्मूला इतना याद रहेगा हम लोग का त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से जो भी आई क्वेश्चन 5 नंबर के पूछा जाता है, कितने नंबर का, 5 नंबर का। ये हम लोगों को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 1 में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 के 1 में बोल रहा है कि चित्र में PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें QR क्षैतिज है, QR क्या है, क्षैतिज है, धरातल है। और बोल रहा है QR बराबर 8√3 मीटर, QR बराबर 8√3 मीटर है। और कोण एंगल QPR बराबर 30 डिग्री बोल रहा है। देखिए यहाँ पे जो बीच में रहता है उसी के लिए ये कहलाता है कोण। तो P की जगह पर 30 डिग्री, तो देखिए P की जगह पर 30 डिग्री है। तो 1 नंबर में बोल रहा है R पर P का उन्नयन कोण, क्या बोल रहा है, R पर P का उन्नयन कोण, यही पूछ रहा है, उन्नयन कोण। पहले हम लोग उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझते हैं। उन्नयन कोण बोले तो त्रिभुज के अंदर, उन्नयन कोण बोले तो त्रिभुज के अंदर, अवनमन कोण बोले तो त्रिभुज के बाहर। उन्नयन कोण बोले तो त्रिभुज के अंदर, लेकिन उन्नयन कोण बोले तो त्रिभुज के अंदर, और अवनमन कोण बोले तो त्रिभुज के बाहर, बाहर होना चाहिए। तो बोल रहा है आर पर, क्या बोल रहा है, आर पर पी का उन्नयन कोण, किस पर, आर पर, यहाँ पर बोल रहा है आर पर कितना होगा, उन्नयन कोण मतलब अंदर। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोण P, कोण Q, कोण R, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री बोल सकते हैं। जबकि कोण P के मान कितना दे दिया है, 30 डिग्री। और कोण Q यहाँ पे हमेशा कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री कोण बनता है। तो 90 डिग्री प्लस में कोण R बराबर में कितना, 180। 90 और 30 120 प्लस कोण R बराबर 180। 120 प्लस में हो जाके माइनस में, तो कोण R बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120। तो कोण R बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, कोण R बराबर हो जाएगा 180 में 20 गया था 60। ये कितना डिग्री कोण हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, कोण R बराबर 60। जबकि इसी का 2 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है, P पर R का अवनमन कोण, P पर R का अवनमन कोण बोल रहा है, अवनमन कोण किस पर, P पर। देखिए यहाँ पर P पर, तो P यहाँ है ना, तो अवनमन मतलब बाहरी वाला, किसका बोल रहा है, बाहर का कोण कितना बनेगा, ये वाला बाहर का कोण। तो अभी जस्ट बोले थे कि इस तरह लाइन आए और इस तरह, तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है। तो यहाँ पर भी देखिए इस तरह और इस तरह आ रहा है, तो यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनना चाहिए, 90 डिग्री। तो हम लोग बोल सकते हैं कोण, ये जो कोण क्या है हमारे पास, TPQ, TPQ बराबर हम लोग की लिख सकते हैं, ये 90 डिग्री बराबर हम लोग लिख सकते हैं TPR। क्या बोल सकते हैं, कोण जो है TPR प्लस में लिख सकते हैं RPQ,
कौन आर पी क्यू। तो टी पी क्यू बराबर में इसका मान निकालना है टी पी आर की मान निकालना है, तो यही रहने देते हैं टी पी आर। अब प्लस में इसका मान कितना है 30 डिग्री, और यहाँ भी पहले लिख देते हैं कि टी पी क्यू के मान कितना है 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना डिग्री कौन बन रहा है 90 डिग्री। 90 डिग्री में 30 डिग्री घट जाएगा। देखिए शॉर्टकट में बता देते हैं कि पूरे है 90 डिग्री, कितना डिग्री है 90 डिग्री, और 90 डिग्री में 30 डिग्री घट जाएगा तो कितना बचेगा ही 60 डिग्री। तो 30 प्लस में इधर जाके माइनस में, तो 90 माइनस 30 बराबर हो जाएगा कौन टी पी आर बराबर 60 डिग्री। कौन टी पी आर बराबर 60 डिग्री, ये हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसका 3 नंबर में बोल रहा है क्यू से पी की ऊंचाई, क्यू से पी की ऊंचाई, पी की ऊंचाई। तो क्यू से पी की ऊंचाई कहाँ है क्यू पी, ये ऊंचाइया ज्ञात करने बोल रहा है। इसका ऊंचाई क्या होगा, इसका मान कितना दे चुका है क्यू आर के। देखिए क्यू आर के मान दे दिया 8√3, क्या दे दिया है 8√3। तो हम लोग ये देखेंगे, क्या देखेंगे कि किसका मान दिया हुआ। हम पहले बताए थे कि 3 चीज का मान दिया हुआ रहता है, 2 गो भुजा और 1 गो कोण। तो देखिए एक ये भुजा के मान दिया हुआ है और ये भुजा के मान निकालने बोल रहा है, और इस कोण के मान दिया हुआ है। तो कोण के सामने वाला क्या कहलाता है लंब। ये तो कर्ण फिक्स है, नहीं तो कर्ण के मान पूछ रहा है, नहीं तो दिया हुआ है, इसका मान पूछ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कर्ण है ये लंब है, ये कहलाएगा आधार। क्या कहलाएगा आधार। कोण के सामने वाला लंब, ये वाला कर्ण, ये वाला आधार। तो हमारे पास मान दिया हुआ है लंब के, पूछ रहा है आधार के। लंब और आधार किस में होता है, कौन फॉर्मूला लंब और आधार होता है तो 10 में। तो लिखेंगे 10, यहाँ पे कौन दिया हुआ है पी के पास, तो लिखेंगे 10 पी बराबर लंब बटे आधार। 10 पी बराबर लंब बटे 10 पी के जगह पर कितना डिग्री लिखेंगे 30 डिग्री, तो लिखेंगे 10 30 डिग्री बराबर लंब के मान कितना है 8√3 और आधार के मान है h। यहाँ पे देखिए 10 30 डिग्री मान कितना होता है 1/√3 बराबर में 8√3 बटे में h। यही लिखेंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे तो क्या आएगा h गुना 1 तो h, अब बराबर में 8√3, आई गुना में भी हो जाएगा √3। तो h बराबर 8√3 गुना √3 √9, √9 किसका वर्ग होता है 3 का, तो 8 तिया 24 मीटर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर बी में इसका क्या बोल रहा है, एक के बी में बोल रहा है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें BC क्षैतिज है। BC क्या है क्षैतिज है। AB बराबर 8 मीटर, AB बराबर कितना दे दिया है 8 मीटर, और कोण BAC बराबर दे दिया है 60 डिग्री। देखिए यहाँ पर A बीच में है तो A के लिए ही 60 डिग्री होगा। तो देखिए A पर यहाँ 60 डिग्री दिया हुआ है, हमेशा बार बार बता रहे हैं 60 डिग्री होगा। तो 1 नंबर में बोल रहा है C पर A का डैश 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 30 डिग्री होगा। किस पर C पर, किस पर बोल रहा है C पर। तो C देखिए यहाँ पर है ने, तो C यहाँ पर है, तो यहाँ बोल रहा है 30 डिग्री क्या कहलाएगा उन्नयन कोण की अवनमन कोण। तो हम बताए थे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, जिसमें से 60 डिग्री मान दिया हुआ है, यहाँ हमेशा 90 डिग्री होता है। 60 डिग्री और 90 डिग्री कितना हो गया 150 डिग्री, और 180 डिग्री तीनों मिलाए होता है। तो यहाँ पे कितना डिग्री होना चाहिए, यहाँ पे 30 डिग्री होना चाहिए ना। तो 30 डिग्री अंदर बन रहा है, तो अंदर बन रहा है तो वही बोल रहे 30 डिग्री क्या कहलाएगा अंदर जो होता है उन्नयन कोण कहलाता है। तो यहाँ पे क्या कहलाएगा उन्नयन कोण, कौन कौन कहलाएगा उन्नयन कोण कहलाएगा। तो हम लोग लिख देंगे उन्नयन कोण। लेकिन आगे देखिए इसका 2 नंबर में बोल रहा है A पर C का डैश 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 30 डिग्री होगा। किस पर बोल रहा है A पर। तो A पर देखिए अंदर में 60 डिग्री बना हुआ है, तो यदि इसको हम लोग बाहर में लेते हैं तो ये 90 डिग्री पूरा पूरी बनेगा। पूरा पूरी कितना डिग्री बनेगा 90 डिग्री, जिसमें से 60 डिग्री ये वाला है, तो ये वाला कितना डिग्री बचेगा 30 डिग्री बचेगा ना। तो ये बाहर बन रहा है त्रिभुज के कि अंदर, तो ये जो 30 डिग्री बन रहा है त्रिभुज के बाहर, और बाहर बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अवनमन। क्या बोलते हैं
अवनमन, अवनमन कोण क्या बोलते हैं हम लोग? अवनमन कोण बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अवनमन कोण। लेकिन इसी का 3 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है। 3 नंबर में बोल रहा है कि बी से सी की दूरी, बी से सी की दूरी, यही नहीं पूछ रहा है हमारे पास, बी से सी की दूरी। तो बी से सी की दूरी देखिए ये वाला है ना, यही वाला। तो इसका मान ज्ञात करने बोल रहा है। तो हम अभी क्या बताए थे कि 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण, तो कर्ण के मान ने तो दिया हुआ है ना, तो पूछ रहा है, इसका कोई काम ना है। लेकिन कौन 60 डिग्री दिया हुआ, तो इसके सामने वाला ये क्या कहलाएगा? लंब। ये वाला कर्ण, तो ये क्या कहलाएगा? आधार। अब आप ही लोग बताइए कि लंब का मान पूछ रहा है, आधार के मान दिया हुआ है, तो लंब और आधार कौन फॉर्मूला में? तो टेन वाला में। तो लिखेंगे टेन और 60 डिग्री दिया हुआ है ए के पास, तो ये टेन ए बराबर लिखेंगे हम लोग लंब बटे आधार। ए का मान है 60 डिग्री, तो लिखेंगे टेन 60 डिग्री बराबर लंब के जगह पर एक्स और आधार के जगह पर 8। टेन 60 डिग्री के मान √3 होता है और 8 बटे एक्स बटे 8 हो जाएगा। गुना कर देंगे, 8 गुना √3 था, 8 √3, तो एक्स के मान कितना हो जाएगा? 8 √3 मीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर। देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण ए बराबर 90 डिग्री, क्या बोल रहा है? कोण ए बराबर 90 डिग्री। ए बी बराबर बोल रहा है 6 सेमी। कितना सेमी? 6 सेमी। उसके बाद फिर बोल रहा है AC बराबर, क्या बोल रहा है? AC बराबर 2√3 मीटर। तो बोल रहा है कोण बी का मान निकालें, कोण बी का मान ज्ञात करें। तो देखिए हमारे पास बोल रहा था त्रिभुज, एक त्रिभुज ABC है जिसमें से कोण ए 90 डिग्री है। बोला जहाँ पे 90 डिग्री बनेगा वहाँ पर ए रखना है। तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे ए रखे हैं। बोला ए बी बराबर 6 सेमी, तो ए बी बराबर 6 सेमी। ए सी बराबर 2√3 मीटर, तो ए सी बराबर 2√3 मीटर। तो बोला कोण बी को ज्ञात करें, तो कोण बी को हम लोग थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थीटा। तो लिखेंगे माना कि कोण बी बराबर थीटा। तो देखिए हम बोले थे ना कि दो भुजा एगो कोण के मान दिया रहता है, तो जिसमें से इसमें दोनों भुजा के मान दे दिया, कोण के मान निकालने बोल रहा था। कोण के सामने वाला ये क्या कहलाएगा? लंब। ये तो कर्ण कहला रहा है, तो कर्ण के मान ने दिया हुआ है ना, तो पूछ रहा है, ये कहलाएगा आधार। और लंब और आधार किसमें होता है? टेन वाला फॉर्मूला में। तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर, क्योंकि थीटा माने है लंब बटे आधार, टेन थीटा के टेन थीटा लिखेंगे। लंब के मान आया है 2√3, आधार के जगह पर 6, तो 6 यहाँ से काट सकते हैं, 2 तिया 6, तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा √3 बटे 3। अब ये 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो देखिए हम समझाते हैं। 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना √3। आप लोग बोलिएगा क्यों? क्योंकि 3 बराबर √3 गुना √3, तो √9, और √9 का वर्ग फिर कितना आता है? 3। देखिए √3 गुना √3 के मान फिर कितना आया? 3 ही आया ना। तो इसीलिए हम लोग 3 के जगह पर क्या लिख सकते हैं? √3 गुना √3। तो हमारे पास टेन थीटा बराबर √3 के √3 है, लेकिन 3 के जगह पर हम लोग लिखेंगे √3 गुना √3। तो √3 गुना √3 से √3 कैंसिल। टेन थीटा बराबर हमारे पास बच गया 1, नीचे में √3। तो टेन थीटा में किसका मान 1 बटे √3? तो टेन 30 डिग्री के मान। तो टेन से टेन कैंसिल, थीटा बराबर हो गया 30 डिग्री। थीटा किसको माने थे? बी को। तो कोण बी बराबर हमारे पास आ गया 30 डिग्री। यही क्या है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 था। देखते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर 3 के 1 में बोल रहा है, क्या बोल रहा है? बोल रहा है समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AC लीजिए। कर्ण क्या बोल रहा है? जो कर्ण है AC बराबर 12 सेमी एवं कोण A बराबर बोल रहा है 60 डिग्री। तो शेष भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। शेष भुजाओं की लंबाई ज्ञात करने बोल रहा है। तो हम लोग देखते हैं, बोल रहा है कि जो त्रिभुज बनाइएगा उसको, जो एक त्रिभुज ABC है उसमें कर्ण को लेना है AC। तो हमारे पास मान लीजिए कि इस तरह त्रिभुज होगा कोई, तो जिसमें से कर्ण क्या बोल रहा है? कर्ण बोल रहा है AC, तो ये कर्ण कहलाता है ना। तो इसको हम लोग लेंगे AC। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? B, क्योंकि ABC बोल रहा था, जबकि AC के मान 12 सेमी दे दिया है। इसका मान कितना है? 12 सेमी है।
और बोल रहा है कोण ए 60 डिग्री। तो देखिए कोण ए कहाँ है, यहाँ पे, तो इसका मान कितना दे दिया है 60 डिग्री। तो शेष भुजा की लंबाई, इसकी भी भुजा लंबाई बोल रहा है ज्ञात करने, इसकी भी भुजा भी लंबाई ज्ञात करने बोल रहा है। तो पहले हम लोग किसका मान निकाल लेते हैं, पहले हम लोग BC का मान निकाल लेते हैं, बारी बारी से निकालेंगे। तो मान लो कि हम लोग BC के मान निकाल रहे हैं, किसका मान निकाल रहे हैं, BC का मान निकाल रहे हैं। तो ये कोण के सामने वाला ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, और इसका मान दिया हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, कर्ण। इससे तो कोई लेने देना ना है भी, अभी नहीं तो इसका मान निकाल रहे, नहीं तो दिया हुआ है। तो कोण के सामने वाला लंब और ये तो कर्ण कहलाता है। लंब और कर्ण किस में होता है, साइन में। तो हम लोग लिखेंगे साइन ए बराबर, क्योंकि ए की जगह पर है 60 डिग्री, साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो साइन ए की जगह पर कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर लंब के जगह पर BC लिख देंगे और कर्ण के जगह पर 12 लिख देंगे। साइन 60 डिग्री के मान कितना होता है, √3/2 बराबर में BC बटे 12। 2 छक 12 काट सकते हैं, 6 भागा में दर्जे गुना में। तो BC बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 6√3। BC के मान कितना आ गया, 6√3 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका मान आ गया है, तब हम इसका मान निकालना चाहेंगे। तो इसका मान दिया हुआ है, इसका मान निकालना है, AB के मान, AB के मान निकालना है। तो AB देखिए कोण के सामने वाला, तो ये तो लंब कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, आधार। इसका मान निकालना है, इसका मान दिया हुआ है, अब इसके इसलिए इससे कोई लेना देना ना है। तो ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। आधार और कर्ण किस फॉर्मूला में होता है, कोस में। तो लिखेंगे कोस A बराबर आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो कोस A की जगह पर 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री बराबर में आधार के जगह पर AB, तो AB, कर्ण के जगह पर AC, तो AC। कोस 60 डिग्री के मान 1/2 होता है, AB के AB रहेगा, और AC के मान कितना, 12। 2 छक 12, 6 गुना 1 तो 6, AC बराबर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो यही तो पूछ रहा था कि शेष भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो AB के मान हमारे पास, BC के मान हो गया 6√3 ये, और AC के मान हो गया 6 सेंटीमीटर। तो देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहा है उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। कितनों भी हम थक जाएंगे तो परिस्थितियां झुका देंगे, कितनों हमारे उम्र थक जाएंगे, पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, लेकिन हम लोग थकेंगे नहीं, क्योंकि अगर जिद हो जीतने की। कब हम लोग नहीं थकेंगे, यदि हम लोगों को जीत हो जीतने की, तो हम लोग कभी भी थक नहीं सकते। हम लोग को मन में ठान लेंगे कि 2024 बोर्ड एग्जाम में आना है तो आना है, लगभग बहुत ही अच्छे नंबर से हम लोग क्या परीक्षा सफल होंगे, परीक्षा में सफल होंगे, तो हम लोगों को कभी भी कोई हरा नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 4 के 1 में बोल रहा है कि एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री कोण बनाते हुए जमीन से उड़ते हुए 184 मीटर जाता है, तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी। तो सोचिए जहाज इस तरह उड़ता है ना, धीरे धीरे ऊपर जाता है, देखिए इस तरह उड़ता होगा जहाज, इस तरह उड़ता है कि एकाएक ऊपर उड़ता है, नहीं इस तरह उड़ता है। वही बोल रहा है कि जमीन के साथ कितना डिग्री के कोण बनाते हुए, 30 डिग्री के कोण बनाते हुए कितना मीटर दूरी तय किया, 184। कितना मीटर दूरी तय किया, 184 मीटर दूरी तय करने पर जमीन से वायुयान की ऊंचाई, जो जमीनमा है और वायुयान जो जहां पर है 184 मीटर, इसका ऊंचाइया ज्ञात करें कि ये कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है। यदि हम लोग त्रिभुज बनाने समझ गए हैं तो बहुत ही आसान तरीका से हमारा ये हाइट एंड डिस्टेंस से ऊंचाई एवं दूरी से 5 नंबर बहुत ही आसान से बनने वाला है। तो देखिए वायुयान उड़ रहा है, तो बोल रहा है कि 30 डिग्री के कोण बनाते हुए उड़ रहा है, कितना दूरी तय किया, 184 मीटर। तो बोल रहा है कि अब वायुयान जो 184 मीटर पर पहुंच गया है, वहां से जमीन की ऊंचाई क्या होगा। तो इसको मान लेते हैं ABC। तो लिखेंगे माना कि त्रिभुज ABC में बोल रहा है AC बराबर कितना, AC बराबर 184 मीटर, कोण C बराबर कितना, 30 डिग्री। हम क्या बताए थे, बार बार बता रहे हैं कि जिसका मान पूछ रहा है, जिसका मान दिया हुआ है उसी को देखना है। तो कोण के सामने वाला ये क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। जिस कोण को सूचित करे उसके सामने वाली भुजा लंब, यही याद करना है।
और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कर्ण कहलाता है। तो आप ही बताइए, लंब के मान पूछ रहा है, कर्ण के मान दिया हुआ है। लंब और कर्ण कौन फॉर्मूला में? लंब और कर्ण होता है साइन फॉर्मूला में। तो साइन सी, क्योंकि सी के जगह पर डिग्री है, तो साइन सी बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। सी के जगह पर 30 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर में लंब के मान h है तो h, कर्ण के मान 184 है तो 184। साइन 30 डिग्री मान 1/2 बराबर में h बटे 184। दूका में 184 क्या दान में होता है? तो हमारे पास हो जाएगा 92 दान में। तो 92 गुना 1 तब 92 बच गया हमारे पास h बराबर 92 मीटर। यहाँ पे मान लेते हैं पहले कि ए बी बराबर h ऊंचाई माना। ए बी बराबर क्या है? h ऊंचाई माना। तो ऊंचाई के मान क्या आ गया हमारे पास? 92 मीटर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 2 में। 4 के 2 में देखिए क्या बोल रहा है। 4 के 2 में हो रहा है एक पतंग की डोरी। पतंग की डोरी देखिए आप लोग भी उड़ाए होंगे पतंग, तो इसी तरह डोरी होता है। हम लोग यहाँ रहते हैं तो पतंग आगे धीरे धीरे उड़ते हुए चला जाता है। तो बोल रहा है एक पतंग की डोरी है, वो कितनी मीटर लंबी है? 100 मीटर लंबी है। कितनी मीटर लंबी है? 100 मीटर। यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो, सरल बोले तो सीधा, ऐसा नहीं है टेढ़ा मेढ़ा इस तरह गया है, सीधा गया है, सरल रेखा में गया है। तो बोल रहा है एवं भूतल के साथ थीटा कोण, बोल रहा है कि भूतल के साथ जमीन के साथ थीटा कोण बनाता है। तो इस प्रकार बनाती है कि साइन थीटा बराबर 8/15। तो बोल रहा है तो भूतल पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें। तो बोल रहा है कि भूतल से पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें, कितना मान दिया हुआ है, ये ऊंचाई के मान हमारे पास पूछ रहा है। तो देखिए फिर वही बात बोलेंगे हम लोग, ए बी सी त्रिभुज मान लेंगे। कोण के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कर्ण कहलाता है। तो बताइए लंब और कर्ण किस फॉर्मूला में होता है? तो हम लोग मतलब तुरंत जवाब देंगे कि साइन वाला फॉर्मूला होता है। तो लिखेंगे साइन, पहले मान ही लेते हैं। क्या मान लेते हैं? माना कि ए बी की ऊंचाई, माना कि पतंग की ऊंचाई, माना कि पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई कितना मान लेंगे हम लोग? पतंग की ऊंचाई h मान लेंगे। तो लगाएंगे हम लोग लंब और कर्ण, क्योंकि लंब का मान पूछ रहा है, कर्ण के मान दिया हुआ है, इससे कोई लेने देने ना है। तो लंब और कर्ण होता है साइन थीटा में। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा की जगह पर देखिए हमारे पास मान दिया हुआ है 8/15, तो 8/15 लिख देंगे। लंब के मान h तो h, कर्ण के मान 100 तो 100, ई भागा में दर्जे के गुना में, तो हो जाएगा 8 गुना 100/15 बराबर में h। काट देते हैं हम लोग, 5 काटते हैं 15 तो 3 दान में, ये हो जाएगा 5 में 20 दान में, 20 अठी 86 160 बटे में हो जाएगा 3। यदि हम लोग भागा देंगे तो हो जाएगा 3 × 5 = 15, 1 बच जाएगा, 1 पर 0 10, तो 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, 53 क्या है 33 मीटर आते ही रहेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, 5 के 1 में बोल रहा है ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। आप ही लोग बताइए कि दीवार तो ऐसा ही सीधा होगा ने। तो बोल रहा है ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। अब हमको ये पता नहीं है कि ए यहाँ होगा कि यहाँ ए होगा, लेकिन बोल रहा है कि जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में है, मतलब बी नीचे है, तो ए हो जाएगा ऊपर। तो बोल रहा है ए सी सीढ़ी जमीन से सी बिंदु पर टिकी हुई है। बोल रहा है ये दीवार जो है ना, ये दीवाला पर एगो ए सी सीढ़ी है। ये क्या है? इस पर सीढ़ी लगा हुआ है, ये जो है इस सीढ़ी लगा हुआ है, ए यहाँ तो सी हो जाएगा। इस तरह क्या है? सीढ़ी लगा हुआ है। तो बोल रहा है यहाँ पे कि यदि कोण ए सी बी बराबर कितना 60 डिग्री, उसके बाद बी सी बराबर 3 मीटर, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। ये जो सीढ़ी है इसकी लंबाई ज्ञात करें। तो हम लोग मान लेते हैं कि सीढ़ी की लंबाई, माना कि सीढ़ी की लंबाई क्या मान लेते हैं? सीढ़ी की लंबाई हम लोग मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? BC। देखिए BC के मान 3 है, तो BC यही है ना, इसका मान दे दिया है 3 मीटर। उसके बाद बोला कौन ACB, देखिए हम बीच वाला क्या बोले, बीच के लिए ही 60 डिग्री होता है, तो बीच में सी की जगह पर कितना 60 डिग्री, तो यहाँ भी हो जाएगा
हमारा 60 डिग्री। अब बताइए आप लोग, देखिए इसका मान दिया हुआ है, इसका मान निकालना है, यही दोनों को पहचानना है कि दोनों क्या है। तो कोण के सामने वाला ये क्या कहलाता है, लंब। लंब के नहीं तो पूछ रहा है ना, तो मान दिया हुआ है, दिया हुआ है आधार के मान, ये क्या कहलाता है, ये तो कर्ण कहलाएगा ने। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये तो कर्ण कहलाता है, और कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाता है। लेकिन लंब के मान नहीं तो दिया हुआ है, नहीं तो पूछ रहा है, दिया हुआ है आधार के मान। आधार और कर्ण आप ही लोग बताइए किस में होता है। आधार और कर्ण फॉर्मूला आता है कोस में, तो लिखेंगे कोस सी। क्या लिखेंगे, कोस सी बराबर आधार बटे कर्ण। तो कोस सी के जगह पर कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो कोस 60 बराबर आधार की जगह पर हमारे पास है 3 और कर्ण की जगह पर x। यही है ना, कोस 60 के मान कितना होता है, 1/2 बराबर में 3/x। x भागा में दजे गुना में, तो x गुना तो x, कोना कोनी गुना हो जाता है, 3 दूना 6। ये क्या आ जाएगा इसका, 6 मीटर क्या है सीढ़ी की लंबाई। तो हम लोग ऐसी माने थे सीढ़ी की लंबाई, तो लिख देंगे सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई बराबर 6 मीटर। चलते हैं हम लोग 5 के 2 में। 5 के 2 में देखिए बोल रहा है, एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है। ये दीवार जो है ना, एक मजदूर, ई मतलब बोल रहा है कि एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है। ये दीवार जो है इस पर सीढ़ी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, सीढ़ी लगा हुआ है, और इस पर क्या है, मजदूर चढ़ रहा है। चढ़ के क्या पहुंचा रहा है, ईंट पहुंचा रहा है। क्या पहुंचा रहा है, ईंट पहुंचा रहा है। तो वही बोल रहा है कि एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है, जिसकी ऊपरी सिरा दीवार से शीर्ष तक पहुंचता है। ये जो ऊपरी सिरा है दीवार के शीर्ष तक क्या है, टच है। फिर बोला दीवार की ऊंचाई 15 मीटर। ये दीवार जो है इसकी ऊंचाई कितना दे दिया है, हमारे पास 15 मीटर दे दिया है। फिर बोल रहा है कि तथा सीढ़ी का भूमितल के साथ बना कोण 60 डिग्री है। बोल रहा है सीढ़िया कहाँ भूमितल के साथ सटा हुआ है, यहाँ पे। तो यहाँ पे बोल रहा है 60 डिग्री, यहाँ पे देवले के साथ सटा हुआ है ना। सीढ़ी देखिए दो ही जगह सटा हुआ है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो बोल रहा था भूमितल के साथ, था भूमितल के साथ 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है। फिर बोल रहा है सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी। बोल रहा है कि यदि इस पर मजदूर चढ़ेगा तो कितना दूरी तय करेगा, कितना दूरी। तो अभी जो 5 नंबर के एक पढ़े थे वो उसी तरह है। तो मान लेते हैं इसको ए, इसको बी, इसको सी। तो लिखेंगे माना कि मजदूर द्वारा तय की गई दूरी हम लोग क्या माने हैं, x। क्या मान लिए। अब बताइए आप लोग कि कोण के सामने वाला ये क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। क्या कहलाता है, लंब। और ये तो फिक्स है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। तो अब देखिए कि लंब के मान दिया हुआ है, कर्ण के मान निकालना है, आधार के मान तो लेने देने ना है कुछ। तो लंब और कर्ण किस में होता है, साइन में। तो साइन, और सी है तो सी की जगह पर कौन दिया है ना, यहाँ पे लिखेंगे लंब बटे कर्ण। सी की जगह पर 60 डिग्री, तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर में लंब की जगह पर 15 और कर्ण की जगह पर x। तो साइन 60 डिग्री मान कितना होता है, √3/2 बराबर में 15/x। कोना कोनी गुना कर देंगे, x गुना √3 था, x √3 बराबर में 2 गुना 15 था, तो हो जाएगा 2 गुना 15। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा x √3 बराबर में 15 दूना 30। ये √3 क्या है, गुना में दे जाएगा भागा में, तो हो जाएगा 30/√3। परिमेयकरण करना जानते हैं तो कर देंगे हम लोग। √3 का परिमेय यदि करण करना है तो √3 है नीचे में, हर को देखना है, तो हर से ही गुना और हर से ही भागा, तो हो जाएगा 30 गुना √3 तब 30√3 और √3 गुना √3 √9। तब हमारे पास आ जाएगा x बराबर 30√3, 9 किसका वर्ग, 3 का, 3 दहें 30। x बराबर हमारे पास आ गया 10√3 मीटर आंसर। मतलब जो मजदूर इस पर चढ़ेगा सीढ़ी पर कितना दूरी तय करना पड़ेगा, 10√3 मीटर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 5 के 3 एक और है। देखिए बोल रहा है 10 मीटर ऊंचे खंभे को, एगो खंभा है, खंभा तो इसी तरह रहता है ना, ये तो स्वाभाविक है, खंभा इसी तरह रहता है। तो बोल रहा है 10 मीटर ऊंचे
बोल रहा है कि सीधा खड़ा रखने के लिए एक स्टील की तार को एक सिरे खंभे की चोटी से, बोल रहा है कि इसको खड़ी रखने के लिए इसकी चोटी पे एक तार बांध दिया जाता है। वही बोल रहे हैं कि 10 मीटर ऊंचे खंभे को सीधा खड़ा रखने के लिए एक स्टील की तार का एक सिरा खंभे की चोटी के साथ, बोल रहा है 45 डिग्री कोण बनाते हैं। बोल रहे हैं कि इनको बांध के क्या करते हैं कि जमीन से कहीं पे टिका देते हैं, इसको खड़ी रखने के लिए, इसको खड़ी रखने के लिए। तो बोल रहा है 45 डिग्री को कौन बनाता है, कितना डिग्री के, 45 डिग्री के। तो तार की लंबाई ज्ञात करें, इसकी लंबाई। अभी जस्ट इसी तरह 3 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है कि नहीं, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो हम लोग देखेंगे A B C, खंभा को मान लिए हम लोग AB, क्या मान लिए हम लोग AB। तो कोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब। और ये तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा क्या कहलाता है, कर्ण। ये लंब हो गया हमारे पास और ये कर्ण हो गया। तो लंब बटे कर्ण किस में होता है, तो हम लोग लिखेंगे तार की लंबाई, माना कि तार की लंबाई, माना कि तार की लंबाई क्या मान लिए, तार की लंबाई बराबर x। तो कोण के सामने वाला लंब आई कर्ण, लंब बटे कर्ण किस में होता है, साइन में। तो लिखेंगे साइन c, क्योंकि c की जगह पर कोण है। साइन c बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। c की जगह पर 45 डिग्री, तो हो जाएगा साइन 45 डिग्री बराबर लंब के जगह पर 10 मीटर, कर्ण की जगह पर x। 45 डिग्री मान कितना होता है, 1/√2 बराबर में 10/x। x गुना में दे जाएगा भागा में, एक कोना को नहीं गुना हो जाएगा, x गुना तो x और 10√2 गुना 2 तो 10√2 मीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में देखिए क्या बोल रहा है, 6 के 1 में बोल रहा है कि AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। तो दीवार मान लीजिए कि इसी तरह होगा, बोल रहा है AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका B भाग समतल भूमि के संपर्क में, बोल रहा है B नीचे में है भूमि के संपर्क में, A ऊपर में हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि ACCD है, इस पर क्या लगा हुआ है, वो ACCD है, तो ये नीचे तो धरती हो जाएगा, ACCD है। बोल रहा है यदि कोण BAC बराबर 30 डिग्री, अब बोल रहा है AC बराबर 3 मीटर, तो बोल रहा है कि BC के मान क्या गया होगा, BC के मान क्या होगा निकालें। BC तो हम देख लेते हैं BAC, A बीचा में है तो इसके लिए ही कौन होगा, तो A की जगह पर 30 डिग्री, तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे 30 डिग्री। बोल रहा है AC के मान 3 मीटर, AC के मान, इसका मान हो गया 3 मीटर, तो इसका मान लिख देंगे हम लोग 3 मीटर। फिर बोल रहा है BC के मान ज्ञात करें, BC यही है ना, देखिए इसका मान ज्ञात करने बोल रहा है। बस हम लोग निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, हम लोग लिखेंगे माना कि BC बराबर x, माना कि BC बराबर x। उसके बाद देखिए कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है, लंब। हम बार बार बोल रहे हैं कि कोण के सामने, जिस कोण को सूचित कर दे उस कोण के सामने वाली भुजा लंब, और ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है, कर्ण। लंब और कर्ण बताइए आप ही लोग किस में होता है, साइन में। लिखेंगे साइन A बराबर लंब बटे कर्ण। A की जगह पर है 30 डिग्री, तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर में लंब के जगह पर x, कर्ण के जगह पर 3। साइन 30 के मान होता है 1/2 बराबर में x बटे 3, 3 भागा में दे जाए गुना में, 3 गुना 1 था 3, कितना हो जाएगा 3, अब बटे में 2 बराबर में इधर x बच गया ना, तो x के मान क्या आ गया 3/2, 3/2 बोले तो 1.5, 3/2 मतलब 3 क्या था, 3 क्या था कितना होता है 1.5 मीटर, तो इसका कितना आ जाएगा आंसर 1.5 मीटर। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2, 6 के 2 में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार जो कुतुब मीनार है ना, तो कुतुब मीनार इस तरह होता है। बोल रहा है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से, पाद बोले तो पैर और शीर्ष बोले तो माथा, बोल रहा है कि पाद से 15 मीटर की दूरी पर, मतलब पैर से अपने 15 मीटर की दूरी पर कितना डिग्री के कोण बनाता है, 60 डिग्री के कोण बनाता है। कितना डिग्री के, 60 डिग्री के कोण बनाता है। बोल रहा है कि 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण बनाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, ये ऊंचाइयाँ ज्ञात करने बोल रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं ABC, त्रिभुज ABC में, उसके बाद माना कि मीनार की ऊंचाई h, माना कि
मीनार की ऊंचाई, क्या बोलेंगे हम लोग, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर क्या मान लेंगे हम लोग, h। अब देखिए कि कोण के सामने वाली भुजा ये क्या कहलाता है, ये तो हमारा लंब कहला जाएगा, और ये तो 90 डिग्री सामने वाला कर्ण है, तो इसका मान दिया हुआ है, नहीं तो पूछ रहा है ये आधार, आधार के मान दिया हुआ है, मतलब लंब और आधार से लेना देना है। और लंब और आधार किसमें होता है, टेन वाला फॉर्मूला में। तो टेन सी बराबर हो जाएगा हमारे पास लंब बटे आधार। टेन सी के जगह पर 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा, लंब के मान हो जाएगा हमारे पास h, आधार के मान 15। टेन 60 डिग्री मान √3 बराबर में h बटे 15, 15 भागा में 10 गुना में, तो h बराबर हो जाएगा 15√3 मीटर। हमारा ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 के 1 में देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 236 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यदि नदी के किनारे के साथ पुल 30 डिग्री कोण बनाए तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास ये नदी है, क्या है, ये नदी है, और बोल रहा है पुल बना हुआ है, क्या बना हुआ है, इस पर पुल बना हुआ है। तो यदि आप लोग बोलिएगा कि सर ये आप पुलवा जो है टेढ़े काहे बनाए हैं, ये तो सीधा भी बना सकते हैं ना इस तरह। यदि हम लोग ये पुलवा सीधा बनाएंगे तो यहाँ पे बाबू देखो कितना डिग्री कोण बन जाएगा, 90 डिग्री के। लेकिन हमारे क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, 30 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री कोण बनेगा, 30 डिग्री का, इसीलिए हम लोग तिरछा बनाना पड़ा। तो यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा, यहाँ पे बोला 30 डिग्री के, कितना डिग्री के, 30 डिग्री। बोल रहा है कि नदी की चौड़ाई ज्ञात करें, इसकी चौड़ाइया ज्ञात करने बोल रहा है, समझे। तो इसकी चौड़ाई मान लेते हैं हम लोग x, क्या मान लेते हैं x। ये हम लोग सीधा सीधी हम लोग पुल नहीं बना सकते हैं। तो इसमें देखिए इसको मान लेते हैं a, इसको b, इसको c। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम लोग नदी की चौड़ाई क्या मान लिए, नदी की चौड़ाई हम लोग मान लिए हैं x, नदी की चौड़ाई बराबर x। अब लंबैया कितना है हमारे पास, पुलवा लंबैया है 236, कितना है 236 मीटर, जिसके कारण हम लोग लिखेंगे पुल की लंबाई, पुल की लंबाई कितना है 236 मीटर। अब देखते हैं हम लोग कोण के सामने वाली भुजा लंब, ये तो लंब कहलाएगा, और ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है, ये तो कर्ण कहलाएगा। तो ये लंब और कर्ण किस में होता है, लंब और कर्ण होता है साइन में। तो लिखेंगे साइन, सी के जगह पर है कौन, तो साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण। सी के जगह पर 30 डिग्री, तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर में लंब के जगह पर x मान लिए, कर्ण के जगह पर 236। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 बराबर में x बटे 236। दुका में 236 क्या दिन में होता है 118 दिन में। 118 गुना 1 था, कोना कोनी गुना आ जाएगा, 118 गुना 1 था 118 बराबर में x के मान क्या आ गया हमारे पास 118। x किसको माने थे हम लोग, नदी की चौड़ाई। तो लिख देंगे नदी की चौड़ाई बराबर, नदी की चौड़ाई बराबर 118 मीटर। चलते हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 7 के 2। देखिए 7 के 2 में बोल रहा है कि मान लें कि आप पुल पर चढ़कर कोई नदी पार करना चाहते हैं, फिर नदी आ गया है तो हम लोग नदी पार लेते हैं, क्या पार लेते हैं, नदी पार लेते हैं। उसके बाद बोल रहा है पुल नदी के किनारे के साथ 60 डिग्री कोण बनाता है। आवरी कितना डिग्री कोण बना रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री के कोण बना रहा है। तो बोल रहा है कि आपको नदी के किनारे, एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में 200 मीटर, आवरी कितना लग रहा है जाने में 200 मीटर। बोल रहा है कि ई किनारवा से ई किनारवा तक पहुंचने में कितना दूरी तय करना पड़ता है 200 मीटर। बोल रहा है कि 200 मीटर दूरी तय करनी पड़ती है तो नदी की चौड़ाई, फिर बोल रहा है नदी की चौड़ाई ज्ञात करें, ई नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। तो इसको मान लेते हैं हम लोग x। तो लिखेंगे माना कि नदी की चौड़ाई x, माना कि नदी की चौड़ाई बराबर x, क्या मान लेते हैं हम लोग x। अब पुल की लंबाई, पुल की लंबाई क्या मान लेंगे, पुल की लंबाई हमारे पास दे दिया है 200 मीटर, 200 मीटर। अब कोण ये मान लेते a, यहाँ b, यहाँ पे c, तो कोण c बराबर 60 डिग्री। कोण के सामने वाली लंब कहलाता है, ये वाला कर्ण कहलाएगा क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण, लंब और कर्ण साइन में। तो लिखेंगे साइन c बराबर लंब बटे कर्ण होता है। c की जगह पर हमारे पास 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब के मान x और कर्ण के मान 200।
साइन 60 डिग्री के मान कितना होता है बच्चों, √3/2 बराबर में x बटे 200, 2 का में 200 के धन में 100, धन में 100 गुना √3 तक कितना हो जाएगा 100√3 हमारा क्या हो जाएगा मीटर, इतना आंसर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। देखिए बोल रहा है एक स्तंभ, कोई खंभा है, क्या है कोई खंभा है, ये बोल रहा है कोई स्तंभ है, मान लें कि कोई स्तंभ है। बोल रहा है कि इसकी जो छाया बनेगा, इसकी जो छाया है, इसकी छाया बनेगा ना, कोई भी स्तंभ है उसकी जो छाया बनेगा, बोल रहा है कि ऊंचाई की 1/√3 गुनी है, ऊंचाई की 1/, क्वेश्चन को एक बार पढ़े ध्यान से। बोल रहा है एक स्तंभ की छाया की लंबाई, ये छाया है, बोल रहा है छाया की लंबाई कोमा स्तंभ के ऊंचाई से 1/√3 गुनी है। स्तंभ की ऊंचाई यदि x है तो ये x के हो जाएगा 1/√3 गुना। यदि स्तंभ की ऊंचाई 2 मान लेते हैं तो इसका हो जाएगा 2 गुना 1/√3। यदि स्तंभ की ऊंचाई 6 मान लेते हैं तो इसका हो जाएगा 6 गुना 1/√3। बोल रहा है कि जो स्तंभ की छाया की लंबाई है ऊंचाई की 1/√3 गुनी है, ऊंचाइया जितना होगा उससे 1/√3 गुना ज्यादा होगा। तो हम लोग संख्या तो कोई मान नहीं सकते हैं, तो ये x तो ये हो जाएगा x गुना 1/√3, इस तरह आ रहा है। मान लीजिए यहाँ सूर्य है, बोल रहा है सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, सूर्य का उन्नयन कोण की यहाँ कितना डिग्री के कोण बनेगा, उन्नयन कोण पूछ रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण। तो कोण के सामने बोल रहा है यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कर्ण कहलाता है। तो कर्ण से लेने देने ना है, नहीं तो कर्ण के मान पूछ रहा है, नहीं तो कर्ण का मान दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है, तो ये क्या कहलाता है आधार। तो लंब और आधार किस में होता है 10 में। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि स्तंभ की ऊंचाई, माना कि स्तंभ की ऊंचाई कितना हो जाएगा हमारे पास x, उसके बाद उसकी छाया, स्तंभ की छाया, स्तंभ की छाया हमारे पास कितना हो गया, स्तंभ की छाया x/√3, क्योंकि x गुना तो x बटे में √3। अब हम लोग थीटा मान लेते हैं ABC, सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण कितना थीटा माने। तो अब लिखेंगे हम लोग कोण के सामने वाला लंब, ये वाला आधार, लंब बटे आधार किसमें 10 में, तो लिखेंगे 10C बराबर लंब बटे आधार, C के जगह पर कितना डिग्री थीटा, तो 10 थीटा बराबर लंब के मान x, आधार के मान x गुना x बटे में √3, x√3। आप लोग भी जानते हैं 10 थीटा के 10 थीटा बराबर में x के x बटे √3 है, तो पलट जाएगा तो हो जाएगा √3/x, क्या आ जाएगा पलटने पर उल्टा हो जाता है, x के x, लेकिन x बटे √3 है, गुना में लाते हैं तो क्या होता है पलट जाता है। तो गुना में जैसे लाए तो x बटे √3 था तो हो जाएगा √3/x, x से x कैंसिल, 10 थीटा बराबर है √3, 10 में कितना डिग्री के मान √3, तो 10 थीटा के 10 थीटा, 10 में कितना डिग्री के मान √3 होता है, तो 10 60 डिग्री के मान, तो 10 से 10 कैंसिल, थीटा बराबर हमारे पास 60 डिग्री। उन्नयन कोण कितना डिग्री कोण बना रहा है 60 डिग्री। ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ देता है, तो ये ध्यान रखिएगा, यदि 1/√3 पूछे, 1/√3 गुना पूछे तो 60 डिग्री मान रखिएगा, यदि √3 गुना बोले तो 30 डिग्री उल्टा। यदि 1/√3 कितना डिग्री मान होता है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री नहीं होगा 60 डिग्री आंसर। लेकिन √3 गुना बोले, √3 गुना, तो √3 किसका मान होता है 10 में 60 डिग्री मानते हैं, आंसर हो जाएगा 30 डिग्री, ये याद रखिएगा ठीक। यदि 1/√3 बोले तो 1/√3 10 में होता है 30 डिग्री, तो उसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। लेकिन √3 बोलेगा तो √3 होता है 60 डिग्री का मान, तो इसका हो जाएगा आंसर 30 डिग्री। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 के 1 में बोल रहा है कि एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे से, 15 मीटर ऊंची दीवार है, 15 मीटर ऊंची एक दीवार है, उसके बाद सीढ़ी की लंबाई कितना है, सीढ़ी की लंबाई 30 मीटर है, 30 मीटर। बोल रहा है कि दीवार के सहारे से इस तरह खड़ी है कि उसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष के मतलब स्पर्श करता है, जो है सटा हुआ है। बोल रहा है सीढ़ी भूमि तल के साथ कितना कोण बनाती है। बोल रहा है कि सीढ़ी जो है यहाँ पे भूमि तल के साथ कितना डिग्री के कोण बनाएगा। तो मान लेते हैं ABC, लिखते हैं दीवार की ऊंचाई, क्या लिखते हैं हम लोग, दीवार की ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई हमारे पास कितना दे दिया है 15 मीटर। उसके बाद सीढ़ी,
सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई बराबर हम लोग मान लेते हैं, मानते ना है, दिया हुआ है 30 मीटर। कोण सी बराबर थीटा। कोण के सामने वाला ये लंब कहलाएगा, ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण कहलाएगा। इसका मान आधार के माने दिया हुआ नहीं तो पूछ रहा है। तो लंब और कर्ण किस में होता है? साइन में। तो साइन थीटा बराबर हम लिखेंगे क्या? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा, थीटा जो ऊपर थीटे रहेगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब के मान 15 और कर्ण के मान 30। 15 दूना 30। साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। साइन में कितना डिग्री का मान? 1/2। साइन थीटा साइन में 1/2 मान होता है साइन 30 डिग्री मान, तो हो जाएगा साइन 30 डिग्री। साइन से साइन कैंसिल, थीटा बराबर 30 डिग्री। यही तो मान पूछ रहा था। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, स्तंभ बोले तो खंबा, इस तरह खंबा है। बोल रहा है एक ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी, एक ऊर्ध्वाधर खड़ी 2√3 मीटर, क्या बोल रहा है? 2√3 मीटर ऊंचा है और उसकी परछाई की लंबाई 2 मीटर है। परछाइया जमीन में पड़ने लगेगा तो ये परछाइया है 2 मीटर। बोल रहा है प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगा? बोल रहा है कि मान लो कि यहाँ पे सूर्य है तो इसका उन्नयन कोण यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा? थीटा के मान क्या होगा? तो देखिए इसके सामने वाला ये क्या कहलाएगा? लंब। ये वाला क्या कहलाएगा? कर्ण। तो कर्ण के माने दिया हुआ नहीं पूछ रहा है, इससे कोई लेने देने ना है। तो ये वाला क्या कहलाएगा? आधार। लंब और आधार किस में होता है? 10 में। तो हम लोग मान लेते हैं A B C। पहले देख लेते हैं किसका किसका मान दिया हुआ है। लिखेंगे हम लोग ऊर्ध्वाधर स्तंभ की लंबाई। क्या लिखेंगे? ऊर्ध्वाधर स्तंभ की लंबाई। स्तंभ की लंबाई कितना दे दिया है हमारे पास? 2√3 मीटर। उसके बाद इसकी परछाई की लंबाई कितना दे दिया हमारे पास? 2 मीटर। तब बोल रहा है सूर्य का उन्नयन कोण कितना होता है? थीटा मान लिए। तो थीटा मान लिए तो थीटा सामने वाला लंब, ये वाला आधार। लंब बटे आधार किस में है? tan थीटा में होता है लंब बटे आधार। tan थीटा के tan थीटा, लंब के मान 2√3 तो 2√3, आधार के मान 2 तो 2, यही होता है। tan थीटा के tan थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा √3। क्या बचा? √3। tan में √3 कितना डिग्री के मान आप लोग बता सकते हैं? तो सकता है tan 60 डिग्री मान। tan से tan कैंसिल, थीटा के मान 60 डिग्री। ये हमारा क्या है? राइट आंसर है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है भूमितल के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई। तो देखिए पतंग तो इसी तरह होता है। पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई कितना है? 85 मीटर। बोल रहा है यदि भूमितल के साथ थीटा कोण बनाती है, यहाँ पे भूमितल के साथ कितना डिग्री कोण बनाती है? थीटा कोण के। बोल रहा है कि इस प्रकार बनाए कि tan थीटा बराबर 15/8। तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें। ये पतंग की ऊंचाई बोल रहा है क्या होगा? इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसकी ऊंचाई के मान हम लोग निकालेंगे। तो इसको मान लेते हैं A, इसको B, इसको C। लिखेंगे माना कि पतंग की ऊंचाई बराबर h। माना कि पतंग की ऊंचाई बराबर h। अब देखिए हमारे पास 3 मान दिया रहता था, 2 गो भुजा और 1 गो कोण, जिसमें से 2 गो मान दिया रहता था, 1 मान निकालना है। लेकिन एक ही मान दिया हुआ है, दोनों के मान नहीं दिया हुआ है। लेकिन हमारे पास एक tan थीटा के मान दिया हुआ है। तो देखिए tan थीटा के मान दिया हुआ है 15/8। 15/8। तो tan में किसका फॉर्मूला होता है? लंब बटे आधार का। लंब बटे आधार, इसमें से 15/8। लंब के मान 15, आधार के मान 8। कर्ण के मान नहीं है, कर्ण के मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो कर्ण बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे? √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए यहाँ लंब के मान कितना है? 15। तो लिख देंगे 15 की स्क्वायर, प्लस में आधार के मान 8 तो 8 की स्क्वायर। इस पर रूट 15 की स्क्वायर 225, प्लस में 8 की स्क्वायर 64। यही होता है ना? 225 और 64 289। 289 किसका वर्ग होता है? 17 का। कर्ण के मान 17 आ गया। अब हम लोग किसका देखिए, कोण के सामने वाला ये क्या कहलाएगा? लंब। कोण के सामने वाला लंब, और ये वाला कर्ण। लंब और कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में होता है? साइन में। पहले साइन का मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब के मान देखिए हमारे पास कितना है? 15। कितना है? 15। तो कर्ण के मान हमारे पास कितना निकला? 17। अब हम लोग लिखते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में
अब हमारे पास किसका मान निकालना है, लंब के मान निकालना है, कर्ण के मान दिया हुआ है। तो लंब बटे कर्ण किस में होता है, साइन थीटा में। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का मान यहाँ आ चुका है 15/17, बराबर में लंब के मान h और कर्ण के मान 85। 17 पचे 85, 5 भागा में दर्जे गुना में, 15 गुना 5 बराबर h। h बराबर कितना हो गया, 15 पचे 75 मीटर हमारा राइट आंसर हो गया। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक आदमी, एक जो आदमी है वो कितना है, ये जो आदमी है 1.5 मीटर है लंबा, 1.5 मीटर है। फिर बोल रहा है इसकी ऊंचाई जो 1.5 मीटर है, एक पेड़ की चोटी को देखता है। इसके सामने में एगो पेड़ है, इसकी पेड़ की चोटी को देखता है, यहाँ पे माथा को बोल रहा है चोटी को देखता है एवं चोटी का उन्नयन कोण उसकी आंख पर 60 डिग्री। बोल रहा है कि चोटी का उन्नयन कोण उसके आँखिया पर कितना डिग्री बनाता है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे एक हम लोग रेखा खींचेंगे, यहाँ पे बना रहा है 60 डिग्री। कितना बना रहा है, आँखिया तो यही होता है ना, यहाँ पे बोल रहा है 60 डिग्री है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, पेड़ के पूरे लंबाई ज्ञात करने बोल रहा है। बोल रहा है यदि पेड़ से आदमी की दूरी 36 मीटर है, ये पेड़ है और ये आदमी है, दोनों के बीच की दूरी कितना है, 36 मीटर है। हम लोग पहले मान लेते हैं इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई। तब बोल सकते हैं सी डी जो है बी ई के बराबर है। तो लिखेंगे जो सी डी बराबर बी ई, क्या लिखेंगे, सी डी जितना उतना बी ई, तो ये 36 है तो 36। उसके बाद जितना डी ई के मान कितना 1.5, तो उतने ही होगा बी सी के भी मान, तब बी सी के भी मान 1.5 मीटर। ये हम लोग समझ गए कि ये 36 है तो ये भी क्या कहलाएगा, 36 ही कहलाएगा। ये 1.5 है तो ये भी क्या कहलाएगा, 1.5 ही कहलाएगा। तो बोला था पेड़ के पूरे लंबाई ज्ञात करें, तब पेड़ के पूरे लंबाई ज्ञात करें तो इतना मान आ चुका है हमारे पास। यदि इतना मान ला देते हैं तो दोनों को जोड़ देंगे, ए बी को और बी सी को, तो पेड़ के पूरे लंबाई ज्ञात कर लेंगे। तो हम लोग पहले चलते हैं त्रिभुज ए बी सी ई में। क्या चलते हैं, त्रिभुज ए बी ई में। तो देखिए इसको मान लेते हैं क्या, एच। क्या मान लेते हैं, एच। नहीं तो ए बी को ए बी ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत। कौन के सामने वाला ये क्या कहलाएगा, लंब। लंब के मान निकालना है, आधार के मान दिया हुआ है। देखिए कर्ण से कोई लेना देना है ना। तो लंब और आधार किस में होता है, लंब और आधार 10 में होता है। तो लिखेंगे 10 60 डिग्री, 60 डिग्री दिया हुआ है, 10 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। 10 60 डिग्री मान √3। लंब के मान ए बी को ए बी ही रहने देते हैं और आधार के मान 36। 36 भागा में दर्जे के गुना में, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 36 √3। हम लोग ए बी के मान यहाँ निकाल लेते हैं। ए बी बराबर 36 गुना √3 के मान आप लोग जानते होंगे 1.732 होता है। तो कितना मान आ जाएगा, यदि हम लोग गुना कर देंगे इसको 36 से गुना 1.732, तो इसका मान हो जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 62.352। अब हमारे पास बोला था पेड़ की कुल ऊंचाई, तो लिखेंगे पेड़ की कुल ऊंचाई। तब पेड़ की कुल ऊंचाई हम लोग क्या लिखते हैं, ए सी। क्या लिखते हैं, ए सी। ए सी को हम लोग की लिख सकते हैं, ए बी जोड़ बी सी लिख सकते हैं, ए बी जोड़ बी सी ये लिख सकते हैं। ए बी के मान देखिए हमारे पास कितना है, 62.352 और बी सी के मान हमारे पास कितना है, 1.5, यही है ना। तो यदि 62.352 और 1.5 को जोड़ देते हैं तो हो जाता है हमारे पास 63.852। कितना आ जाता है, 63.852 इतना मीटर। तो हमारे पास पेड़ की कुल लंबाई कितना हो गया, 63.852 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है हवा के झोंके से एक पेड़ की ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है, तो पेड़ की पहली ऊंचाई ज्ञात करें। कि मान लीजिए कि एक हमारे पास पेड़ है, बोल रहा है कि जब हवा का झोंका चला तो पेड़ का कुछ ऊंचाई पर टूट के ये कितने मीटर की दूरी पर, 2√3 मीटर की दूरी पर, ये जो दूरी है ये 2√3 मीटर की दूरी पर कितना डिग्री के कोण बनाते हुए झुक गया, ये 60 डिग्री का कोण बनाते हुए क्या हुआ, झुक गया। तो वही बोल रहा है कि कोई पेड़ है और हवा का झोंका जब चला तो ये टूट के गिर गया, लेकिन अपने पेड़ के जड़ से कितना मीटर की दूरी पर,
2√3 मीटर की दूरी पर, वो भी 60 डिग्री के कोण बनाते हुए। तो बोल रहा है कि पेड़ की पहली ऊंचाई ज्ञात करें। तो हम लोग पहले मान लेते हैं A B C D। तो हम लोग मानते हैं कि पेड़ की पहली ऊंचाई, पेड़ की पहली ऊंचाई, तो हमारे पास पेड़ की पूरी ऊंचाई कितना है, A से लेके C तक, AC, जिसे हम कह सकते हैं कि AB जो है वो BD के बराबर है। AB जो टूटा वही BD है ना, यही वाला क्या है, टूट के यहाँ हुआ है, यही वाला टूट के क्या है, यहाँ पे गिर गया। तो ये जितना लंबाई होगा उतना ही लंबाई E भी कहलाएगा। तो हम लोग ये त्रिभुज के अनुसार से पहले BC के मान निकाल लेते हैं कि क्योंकि पेड़ की ऊंचाई पूरी है तो इसका भी मान निकाल लेते हैं पहले। तो यदि हम इसका मान निकालना चाहते हैं B से C के बीच की दूरी, तो यदि कोण के सामने वाला ये क्या कहलाएगा, लंब, और ये किसका मान दिया हुआ है, ये तो कर्ण कहलाएगा, ये तो कर्ण फिक्स है, लेकिन ये क्या कहलाएगा, आधार। तो हम क्या बताए थे कि लंब और आधार किस में होता है, लंब और आधार टेन में होता है। तो लिखेंगे त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, BCD में क्या है, कोण के सामने वाला लंब और ये आधार, लंब बटे आधार किस में है, टेन में। तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन थीटा के जगह पर कितना डिग्री, 60 डिग्री, तो जगह टेन 60 डिग्री बराबर लंब के मान BC के BC और आधार के मान हो गया है 2√3। टेन 60 डिग्री के मान √3 बराबर में BC बटे में 2√3, ये भागा में इधर जगह गुना में, तो √3 गुना 2√3 बराबर में BC, √3 गुना √3 √9, तो 2 गुना √9 बराबर में BC। तो BC बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, √9 3 के वर्ग होता है, तो 2 गुना 3 बराबर में 6 हो जाएगा। ये हमारा BC के मान आ गया, किसका मान आ गया, BC के मान। यदि हम लोग पेड़ के पूरे ऊंचाई निकालना चाहते हैं तो BC के मान इतना आ चुका है, इतना और लाना है, और ये वाला AB जितना है उतना ही क्या है, ये वाला है, जितना AB है वही क्या है, वो BD है। तो BD क्या है, कर्ण है। तो यदि कर्ण के मान निकाल लेते हैं हम लोग तो इसका AB के मान आ जाता है। तो हम लोग लिखेंगे कर्ण बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब के मान कितना है, BC, तो BC के स्क्वायर, अब प्लस में आधार के मान कितना, CD, तो CD के स्क्वायर, और इस पर रूट। BC के मान देखिए हमारे पास कितना आ चुका है, 6, तो 6 के स्क्वायर प्लस CD के मान कितना है, 2√3, इसका होल स्क्वायर, और इस पर रूट। तो 6 के स्क्वायर 36 प्लस 2 के स्क्वायर 4 गुना में √3 के स्क्वायर क्या हो जाता है, 3, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है ना। तो 36 के 36 अब प्लस में 4 12, 36 12 कितना हो जाता है, 48। 48 का यदि हम लोग गुणनखंड करना चाहते हैं तो इसका मान कितना आ जाएगा, यदि हम लोग 48 का देखिए गुणनखंड करेंगे तो 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1। देखिए 2 को 2 में 1 बाहर निकलेगा, 2 को 2 में 1 बाहर निकलेगा, 1 3 रूट के अंदर रहेगा, तो 2 दूना 4√3। हम लोग 48 को क्या लिख सकते हैं, 4√3 ये लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास बोल रहा था पेड़ की कुल लंबाई, तो हम यहाँ पे पहले ही लिख देंगे, क्या लिख देंगे, AB बराबर है BD, नहीं तो यहीं भी लिख देंगे, क्या लिख देंगे, AB के मान आ चुका है, कर्ण है BD, ये बोल रहा है कर्ण हमारे पास क्या है, BD, तो यहाँ पे BD लिख सकते हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि जो AB जितना है उतना ही क्या है, BD है, क्योंकि यही वाला टूट के यहाँ पे गिरा हुआ है। तो पेड़ की कुल लंबाई हमारे पास क्या है, AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC को हम AB प्लस BC लिख सकते हैं, AB प्लस BC, और AB किसके बराबर है, BD के, तो BD लिख सकते हैं प्लस में BC के BC। BD के मान देखिए हमारे पास कितना आ चुका है, 4√3, अब प्लस में BC के मान कितना आ चुका है हमारे पास, 6, कितना है, 6। तो यदि हम लोग इसको जोड़ते हैं, क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, तब इसका मान जो आएगा
4 से गुना कर देंगे हम लोग कितना, √3 में। तो जो मान आएगा ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ के लिख देंगे। तो यदि हम लोग यहाँ से जोड़ के बनाते हैं या तो कॉमन भी ले लेते हैं तो उसके अनुसार से क्या है हम लोग बना सकते हैं। तो 4 के 4 गुना में √3 के मान होता है 1.732 और जोड़ में 6, 4 से गुना करो, 4 दूना 8, 4 तिया 12 के 2 बाकी 1, 4 सती 28 एक बकी 29 के 9 बाकी 2, 4 दूना 4 गुना तो 4 बकी 2 6, इतना प्लस में 6। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 6 और 6 12.928। ये पेड़ की क्या हो जाएगा हमारा कुल लंबाई हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ये भी क्वेश्चन नंबर ये कितना था, क्वेश्चन नंबर 12 था। ये भी क्या है आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि समझ गए होंगे तो लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।